राहुल गांधी की फोटो आया था कि किसी बड़े के यहाँ वो रंदा लगा रहे थे, तो कुछ लोग तो इस बयान को वहां भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये किसे बता रहे हैं। राहुल गांधी उनके लिए काम करने की कोशिश करे, इमरान मसूद उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे, किसी मेरा समाज के आदमियों पे टिप्पणी करोगे, उनके पेशे पे टिप्पणी करोगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान होगा ना, होगा, ताकि गठबंधन टूटे। इसलिए तो विपक्ष से कहते हैं भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। अपने हम सहारनपुर में एक बड़े कद्दावर नेता है इमरान मसूद जी। और यहाँ पर सपा के दो विधायक हैं, एक आसू मलिक देहात से और एक और बेहट से। अब इमरान मसूद के भी बयान परमानेंट आते हैं कि हम लड़ेंगे, सातों पर लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ से आसू मलिक है वहां से तो लड़े ही लड़ेंगे। तो ये किसके लिए है? ये भी कोई रणनीति है? आप इमरान मसूद की पूरी राजनीतिक यात्रा देखिए, वो हमेशा इस तरह के बयान देते रहे, विवादों में रहना, चर्चाओं में रहना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जहाँ तक ये बयान आया उनका, तो इसके पीछे रणनीति ये भी होती है कि आप गठबंधन में हैं तो ज्यादा सीटें लेने के लिए एक दबाव बनाने की पावर, इसे बोलते हैं प्रेशर टैक्टिस, एक शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो ये उनकी एक प्रेशर टैक्टिस है, ताकि वो यहाँ ज्यादा, वो चाहते हैं कि सहारनपुर की कम से कम 3 या 4 सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हो। उनकी दिल इच्छा ये है, ताकि वो एक प्रभावशाली उनको जितवाएं, वो जीत के आए एक प्रभावशाली नेता। सपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैसेज तो फिलहाल यही जा रहा है। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, ऐसे थोड़ी ना प्रेशर वो क्रिएट होता है। कर रहे हैं वो, उनकी अपनी रणनीति कुछ होगी नहीं, दिमाग में कुछ चल रहा होगा। उनका भी चुनाव आएगा, आज तो ये दलित वाली आपने जो बताई ये कारगर होगी, कल क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ आपको, अब वो कर रहे हैं, हालांकि गलत कर रहे हैं। अगर आप गठबंधन में, तो आपको गठबंधन धर्म का पालन तो करना चाहिए। ये अगर बयान देते अजय राय देते, या फिर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी देते, या फिर खड़गे देते, तो जो हम बात मानते। इमरान मसूद एक सहारनपुर जिले के सांसद है, सहारनपुर की सारी सीटें नहीं थे, 5 सीटें उसमें आती हैं उस लोकसभा क्षेत्र में। तो अगर वो इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। गठबंधन धर्म के खिलाफ ये चीज, इसका नुकसान गठबंधन को होगा। इसमें इमरान मसूद भी शामिल है, क्योंकि गठबंधन का फिलहाल तो वो भी हिस्सा है, तो नुकसान तो उनको भी होगा। चुनाव 2029 में फिर है, वो लोकसभा लड़ेंगे और अकेले लड़के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो पहले नकुड़ में 2 चुनाव आ रहे हैं, नकुड़ में उनका भाई 2 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 2 लोकसभा आ रहे हैं। और आप याद कीजिए, लोकसभा 2014 में उनका एक ऐसा बयान, जेल भी गए थे, बोटी बोटी वाला बयान आया था बड़ा। हिंदुस्तान बल के सच पूछिए तो उस बयान की वजह से भाजपा को बहुत लाभ हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगा और एक ये बयान भाजपा को बहुत लाभ देगा था। तो बहुत सारे उनके जो विरोधी, उनका ये मानना है कि ये भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, और ये अगर इस तरह की बयानबाजी लगातार करते रहेंगे तो उस आरोप को पुख्ता ही करेंगे। और शायद इन्हीं बयानों की वजह से एक लंबे समय तक जो है वनवास झेलना पड़ा। भविष्य में फिर वनवास की तरफ जा सकते हैं अगर ये कंडीशन नहीं तो इसलिए मेरी तो भाई उनसे यही राय है। हालांकि उन्होंने एक और बहुत बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया कमेरा वर्ग के लिए, जो अति पिछड़ा मुसलमान है उनके लिए, कि रोंदा मारने, बाप रोंदा मारता है और बेटा नेता बनने की कोशिश करता है, फेसबुक पे लिखता है। कुछ ठीक पहले ही राहुल गांधी की फोटो आया था कि किसी बड़े के यहाँ वो रंदा लगा रहे थे, तो कुछ लोग तो इस बयान को वहां भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये किसे बता रहे हैं। अच्छा, जैसे प्रियंका की तारीफ करी तो रोंदा राहुल गांधी की तरफ इशारा। क्या पता क्यों नहीं इसको कोई विपक्षी उठाएगा। वो फोटो है मेरे मोबाइल में पड़ा है फिलहाल। राहुल गांधी तो वो मैकेनिकों के पास आते जाते, वो हर तरह के मैकेनिक। और इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी उनके लिए काम करने की कोशिश करे, इमरान मसूद उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। नहीं, इमरान ने कहा कि बाप रोंदा मारता है, बेटा नेता बनने की कोशिश करता है। तो यानी आप बाप को क्या कहना चाह रहे हैं? आप उस बेटे को क्या कहना चाह रहे हैं? उनको घटिया काम कर रहा है क्या? अगर मेहनत का सही तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं, पसमंदा मुसलमान तो इसको ये कह रहा है कि भाई ये हकारत की नजर से देखता है आम मुसलमान को या कमेरा वर्ग को। तो अगर इस तरह के बयान देने शुरू कर देंगे तो ये बात पक्की साबित हो जाएगी धीरे धीरे करके। चलो इस बार आप उसे घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन कब तक घुमाओगे भाई? अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे, किसी मेरा समाज के आदमियों पे टिप्पणी करोगे, उनके पेशे पे टिप्पणी करोगे, तो कहीं ना कहीं तो इसका नुकसान होगा ना। मुझे ताज्जुब है यार, इमरान मसूद जैसा शार्प दिमाग का लीडर इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकता है? मुझे ताज्जुब हो रहा है। कोई बौखलाहट है या कोई सोची समझी रणनीति है, या कोई दबाव में कह रहे हैं? दबाव भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये भाजपा सरकार है। आजम खान का क्या कर दिया था? आपके यहीं सहारनपुर में क्या कर दिया था इकबाल बाल्ला का? केस वेस तो हैं अभी। तो हाँ, मसूद साहब पे भी। हाँ,
तो आजम कैसे? खान बनने से बच रहे हैं फिर। तो मतलब कुछ लोगों का मानना है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों का मानना है कि कोई दबाव की रणनीति भी हो सकती है, दबाव में बोलना पड़ रहा होगा ताकि गठबंधन टूटे। इसलिए तो विपक्ष से कहते हैं भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, तो ये इनके खिलाफ जाएगा। और ये जो बयान दिया कि भाई रंदा मारने वाला, और बेहट ये सूरी देहात विधानसभा से जिसके पक्षकार वो हैं, जो एमएलसी हैं वो खान हैं, खान और विधायक अभी मौजूदा हैं वो आसू मलिक हैं, आसू यानी कि मलिक। पासमानदा मुसलमान हैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको पासमानदा हजम नहीं हो रहे। ये तो चर्चा का ये आम एक जो है एक अशराफ को एक पासमानदा पे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, देखो क्योंकि और वोटर पासमानदा मुसलमान है, वोटर ज्यादा पसंद मुसलमान है। ये वो चर्चा को रंदा मार रहा है। इस चर्चा को आप ज्यादा दिन दबा नहीं पाओगे। मैं पता है मैं इसे कैसे देखता हूँ, जब हम्म। काशीराम जी उठे थे तो वो दलितों को लेकर उठना शुरू हुआ थे, तो पहले लोग दबाते रहे, लेकिन एक पावर बन के सब वो उभरे। तो क्या हुआ था, तो ओबीसी में चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, ओबीसी में दो तरह के ओबीसी हैं मेनली, एक किसान ओबीसी और एक पसमानदा ओबीसी। पसमानदा ओबीसी मुस्लिम में भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा कार्यकर मुस्लिमों में ही है, बिल्कुल। वो पसमानदा ओबीसी है। तो उनके बीच में अगर मैसेज बार बार जाएगा कि इस तरह खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसा कोई बयान है जो नहीं होना चाहिए था, तो फर्क तो पड़ेगा उसका। कब तक आप उसके प्रभाव से बचेंगे? तो इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता को इन चीजों से बचना चाहिए, और ऐसा तो नहीं वो जानते नहीं इस बात को, तो यही फिर सोचने मजबूर होते हैं कि आखिर वो बयान ऐसे दे क्यों रहे हैं। ये फिर प्रेशर की तरफ सोची समझी ध्यान रणनीति जाता है। सोची समझी रणनीति है, या कोई ये प्रेशर टैक्टिस है, या फिर कोई उनके ऊपर दबाव है गठबंधन को छिन्न भिन्न करने का, ताकि भाजपा को लाभ मिले। अभी इस चीज का मेरे पास तो जवाब नहीं है, क्या ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये चीजें जरूर समाज में लोग उठा रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, इस तरह की सब चीजें चल रही हैं आजकल, बहुत ज्यादा चल रही हैं।